दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से छुपकर दूसरे आदमी से मिलने लगती है और दिन रात उस आदमी से अपनी गुफा की खुदाई करवाती है। लेकिन जब इस लड़की को उस आदमी के बारे कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद मूवी में क्या क्या कांड होते हैं, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को माउंटेन पर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ अचानक एक एक्सीडेंट होता है और सभी लोग नीच गिरकर मारे जाते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है और हम एलिस नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। एलिस अपने बॉयफ्रेंड सीमू के साथ लिविंग में ही रहती है। हर दिन की तरह एलिस और सीमू अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। एलिस जब अपने ऑफिस जा रही होती है तभी एलिस की नजर रोनी नाम के एक लड़के पर पड़ती है। रोनी दिखने में हैंडसम और घबरू जवान था, इसलिए एलिस रोनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन रोनी एलिस से बिना बात किए ही वहाँ चला जाता है। वही अब एलिस अपने ऑफिस में तो आ जाती है, लेकिन उसका मन रोनी पर ही अटक जाता है। इसलिए वो रोनी के बारे में सोचने लगती है और ऑफिस से निकलकर छुपके से एक बुक शॉप में रोनी को देखने लगती है। इसी बीच रोनी भी एलिस को देख लेता है और बाहर आकर एक टैक्सी का गेट खोल देता है। ये देखकर एलिस भी टैक्सी में आकर बैठ जाती है। इसके बाद रोनी एलिस को अपने घर लेकर जाता है। घर पहुंचते ही रोनी एलिस की गुफा में धमाके करने लगता है और उसका अच्छे से डोल बजाता है। काम खत्म होने के बाद एलिस जब अपने घर जा रही होती है तो उसे मन ही मन अफसोस होता है कि उसने रोनी के साथ ये सब क्यों किया, क्योंकि उसका तो पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो अभी रहती है। वही एलिस अपने घर आ जाती है। रात के समय एलिस अपना मन लगाने के लिए सीमू के साथ घफा घफ करने लगती है, लेकिन एलिस को सीमू के साथ मजा नहीं आता है। दरअसल एलिस ने जब से रोनी की सवारी की है तब से एलिस रोनी को भुला नहीं पा रही थी। वही अगले दिन एलिस जब एक बुक शॉप पर जाती है तो उसे वहाँ एक बुक पर रोनी को फोटो दिखाई देती है। जब उस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चलता है रोनी ने माउंटेन पर बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, क्योंकि रोनी भी उस वक्त उसी माउंटेन पर चढ़ रहा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये सब जानकर एलिस रोनी से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वो रोनी से मिलने के लिए सीधे ही उसके घर पहुंच जाती है, जहां एक फिर रोनी एलिस की प्यास बुझाता है और उसे पूरी तरह से खुश कर देता है। काम खत्म होने के बाद एलिस रोनी से माउंटेन में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। इस पर रोनी एलिस को बताता है, मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं सभी लोगों को नहीं बचा पाया। रोनी एलिस को ये भी बताता है उस एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो गई। रोनी को इमोशनल देखकर एलिस रोनी को रिलैक्स होने के लिए कहती है। वही एलिस जब अपने घर वापस आ रही होती है तभी एलिस को उसके बॉयफ्रेंड सीमू का कॉल आता है। सीमू एलिस को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहता है। घर आने के बाद एलिस बहुत दुखी होती है, क्योंकि अब वो रोनी से प्यार करने लगी थी और दूसरी तरफ सीमू उसकी लाइफ में था। लेकिन जैसे तैसे करके एलिस सीमू को उससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। ये सुनकर सीमू पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो एलिस से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी ही हम शादी भी करेंगे। इस पर एलिस सीमू से कहती है, मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ और मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। इसी बात को लेकर एलिस और सीमू के बीच बहस हो जाती है और एलिस सीमू से ब्रेकअप करके उसके घर से निकलकर रोनी के घर जाती है, जहाँ एक लड़की रोनी के घर का गेट खोलती है। ये देखकर एलिस को लगता है ये रोनी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो लड़की एलिस को बताती है, मैं रोनी की फ्रेंड मेरी हूँ और ये मेरा ही घर है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी, इसलिए रोनी यहाँ था। एलिस मेरी से रोनी के बारे में पूछती है तो मेरी एलिस को रोनी का एड्रेस दे देती है। इसके बाद एलिस रोनी के घर जाती है, लेकिन रोनी घर पर नहीं होता है, इसलिए एलिस पूरी रात घर के बाहर रोनी का वेट करती है। वही रोनी जब घर आता है तो एलिस रोनी को देखकर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद रोनी घर के बाहर ही एलिस की गुफा की खुदाई करने लगता है। अगले दिन एक लड़की रोनी का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आती है। एलिस भी ऊपर से ये सब देखती है। इसके बाद एलिस रोनी को बाय बोलकर अपने काम के लिए निकल जाती है। वही काम से आने के बाद एलिस रोनी से मिलने के लिए उसके ट्रेनिंग सेंटर जाती है, जहाँ रोनी लोगों को माउंटेन पर चढ़ना सिखाया करता है। एलिस को वहाँ रोनी की फ्रेंड मेरी मिलती है। मेरी एलिस को भी ऊपर चढ़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ रोनी आ जाता है और वो मेरी को एलिस से दूर रहने के लिए कहता है। रोनी ने मेरी को ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। रोनी एलिस को माउंटेन पेड़ चढ़ना सिखाता है। वही अब एलिस रोनी के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि रोनी हर रोज एलिस की गुफा में धमाके करके उसे खुश कर रहा था। एक दिन एलिस अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड को रोनी के बारे में बताती है। एलिस की फ्रेंड एलिस से कहती है, तुम पहले से ही सीमू के साथ रिलेशन में थी, लेकिन फिर भी तुमने मजे करने के लिए नया बॉयफ्रेंड बना लिया।
और उसे तुम अच्छी तरह से जानती भी नहीं हो। लेकिन एलिस उसकी बात को इग्नोर करके अपनी फ्रेंड से सीमू के बारे में पूछती है। तो वो एलिस को बताती है, तुम्हारे जाने के बाद सीमू पूरी तरह से बदल चुका है और वो पूरे दिन नशे में रहता है। वही अब एलिस अपनी फ्रेंड को रोनी से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन रास्ते में एक चोर एलिस का बैग लेकर भाग जाता है। तभी रोनी भी वहाँ आ जाता है और वो भी ये सब देख लेता है, इसलिए रोनी उस चोर का पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है। रोनी उस चोर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। ये देखकर एलिस बुरी तरीके से डर जाती है। रोनी एलिस से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और वो उसे किस कर लेता है। अगले दिन एलिस और रोनी शादी करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एलिस को घर पर एक लेटर मिलता है। एलिस जब उस लेटर को खोल कर पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था, तुम जिस लड़के को जानती भी नहीं हो उससे शादी करने जा रही हो। एलिस जब ये लेटर रोनी को दिखाती है तो रोनी उसे ये सब इग्नोर करने के लिए कहता है। इसके बाद रोनी एलिस को लेकर एक चर्च में आ जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। शादी होने के बाद रोनी एलिस को एक जगह लेकर जाता है, जहाँ रोनी एलिस को कपड़े बदलने के लिए कहता है। एल्सी जब अपने कपड़े बदल रही होती है तो रोनी एलिस की न्यूड फोटो खींचने लगता है। इसके बाद रोनी एलिस को एक पहाड़ पर लेकर जाता है, जहाँ पूरे दिन चलने के बाद ये लोग एक जगह आकर रुकते हैं। वहाँ रोनी बहुत ही अलग तरीके से एलिस के साथ अपनी शादी की पहली रात एंजॉय करता है। एलिस ने अब अपने आप को पूरी तरह रोनी के हवाले कर दिया था। अगले दिन घर आने के बाद एलिस को फिर से एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था, तुमने रोनी के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। इस बार एलिस को लगता है शायद ये लेटर उसका एक्स बॉयफ्रेंड सीमू उसे भेज रहा है, इसलिए एलिस सीमू को कॉल करके इसके बारे में पूछती है। लेकिन सीमू को कॉल उसकी फ्रेंड उठाती है। इससे एलिस समझ जाती है सीमू अब उसकी फ्रेंड के साथ रहने लगा है, इसलिए सीमू उसे वो लेटर नहीं भेज सकता है। वही रात के समय रोनी एलिस को लेकर एक पार्टी में जाता है। पार्टी में रोनी जब अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी होता है, तभी मेरी एलिस के पास जाती है और उसे एक लॉकेट पहनाती है। ये देखकर एलिस मेरी से बहुत खुश होती है। अगले दिन एलिस एक लड़की से मिलने के लिए जाती है। दरअसल इस लड़की ने रोनी की शिकायत की थी कि रोनी ने उसके साथ कुछ दिनों पहले जबरदस्ती की थी। एलिस जब उस लड़की से इस बारे में पूछती है तो वो लड़की एलिस को बताती है, कुछ दिन पहले जब हम लोग एक पार्टी में गए थे तो रोनी ने मेरे साथ डांस किया था, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद जब मैं अपने घर जा रही थी तो रोनी ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरी गुफा की खुदाई की और उसने कहा अगर मैंने इस बारे में किसी को बताया तो वो मुझे जान से मार देगा। उस लड़की की बातें सुनकर एलिस पूरी तरह से परेशान हो जाती है और उसे भी रोनी के ऊपर शक होने लगता है। वही घर आने के बाद एलिस रोनी के लॉकर को चेक करने लगती है, जहाँ एल्सी को कुछ लेटर मिलते हैं। एलिस जब उन लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है वो लेटर रोनी की दूसरी गर्लफ्रेंड के हैं। लेटर में लिखा हुआ था, रोनी बहुत ही घटिया इंसान है, इसलिए मैं उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। एलिस जब रोनी के ओर भी लेटर पढ़ने लगती है तभी रोनी भी घर पर आ जाता है। रोनी को एलिस दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे भी एलिस के ऊपर शक होने लगता है। लेकिन तभी एलिस रोनी ने पास आ जाती है और बिल्कुल इस तरह से बर्ताव करती है जैसे एलिस को कुछ पता ही ना हो। अगले दिन एलिस रोनी की एक्स गर्लफ्रेंड का पता करके उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ उस लड़की की मोम एलिस को बताती है मेरी बेटी बहुत दिनों से गायब है। एलिस जब एल्बम में उस लड़की का फोटो देखती है तो उसे उस लड़की के साथ रोनी के बहुत सारे फोटो दिखाई देते हैं। वही एलिस को एक और फोटो मिलता है जो बिल्कुल उसी जगह का था जहाँ रोनी ने एलिस का फोटो क्लिक किया था। ये देखकर एलिस को रोनी के ऊपर और ज्यादा शक होता है और उसे लगता है रोनी ने ही इस लड़की का मर्डर किया है। वही एलिस जब घर आती है तो उसे रोनी पहले से ही घर में मिलता है। रोनी एलिस से पूछता है तुम कहाँ गई थी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। रोनी जब एलिस को गफा गफ करने के लिए गर्म करने लगता है तो एलिस रोनी को सब सच सच बता देती है कि वो कहाँ गई थी। एलिस रोनी से पूछती है तुमने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को क्यों मारा है। इस पर रोनी एलिस को बताता है मैं उसे नहीं मार सकता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। रोनी एलिस को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो खूनी नहीं है, लेकिन एलिस को रोनी की बातों पर अब भी विश्वास नहीं होता है। इसलिए एलिस बहाना बनाकर रोनी के घर से भाग जाती है क्योंकि एलिस को लगता है रोनी उसे भी मार देगा। रोनी भी एलिस को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन एलिस एक जगह आकर छुप जाती है। इससे रोनी एलिस को नहीं पकड़ पाता। रोनी के जाने के बाद एलिस पुलिस स्टेशन आती है और वहाँ एक ऑफिसर को रोनी के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर एलिस की बात पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि एलिस के पास रोनी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। दूसरी तरफ रोनी भी पुलिस स्टेशन आता है और अपनी पत्नी एलिस की लापता होने की कंप्लेन लिखता है। रोनी ऑफिसर को बताता है रात को मेरी पत्नी और मेरा झगड़ा हो गया था, इसलिए मेरी पत्नी गुस्से में मुझे छोड़कर चली गई। रोनी की बात सुनकर ऑफिसर को लगता है रोनी ऐसा नहीं कर सकता है
जैसा एलिस उन्हें बता रही है, इसलिए वो रोनी से कुछ नहीं कहते हैं और उसे वहाँ से जाने देते हैं। एलिस भी ये सब देख रही होती है, लेकिन एलिस को अभी भी रोनी के ऊपर शक होता है, इसलिए वो रोनी की फ्रेंड मेरी के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। मेरी एलिस से कहती है, मुझे रोनी पर पहले से ही शक था, क्योंकि रोनी लड़कियों के साथ मजे करके उन्हें मार देता है। मेरी एलिस की बताती है, हम लोग जब माउंटेन पेड़ चढ़ाई करने के लिए गए थे, तब रोनी ने जानबूझकर रस्सी को नीचे खींचा था, जिससे सभी लोग नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई, जिनमें से एक रोनी की गर्लफ्रेंड भी थी। वही अब मेरी एलिस को उस जगह लेकर जाती है जहाँ रोनी ने उसकी गर्लफ्रेंड की लाश को दफनाया है। एलिस और मेरी जब उस जगह को खोदने लगते हैं, तभी उन्हें उस लड़की की लाश मिल जाती है। एलिस देखती है उस लड़की के गले में जो लॉकेट है, ऐसा ही लॉकेट मेरी ने उसे भी गिफ्ट दिया था। ये देखकर एलिस समझ जाती है ये सब रोनी ने नहीं बल्कि मेरी ने किया है। एलिस जब इस बारे में मेरी से पूछती है तो मेरी एलिस को बताती है, माउंटेन में जो लोग मरे थे वो रोनी ने नहीं बल्कि मैंने किया था, क्योंकि उनमें से एक रोनी गर्लफ्रेंड थी। दरअसल मेरी उन सभी लड़कियों का मर्डर करती थी जो रोनी की गर्लफ्रेंड है। मेरी एलिस को बताती है, बचपन में रोनी रोज मेरी गुफा में धमाके करता था, लेकिन अब वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है और उसे मैं पसंद नहीं आती हूँ, इसलिए मैंने रोनी से बदला लेने के लिए उसकी सभी गर्लफ्रेंड को मार दिया और अब तुम्हारी बारी है कर मेरी एलिस की मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ रोनी भी आ जाता है और वो मेरी से एलिस को बचा लेता है। रोनी मेरी से कहता है, हमने बचपन में जो कुछ भी किया था वो हमारा बचपना था। दरअसल रोनी को पहले से ही मेरी के ऊपर शक था, इसलिए रोनी ने मेरी को एलिस से दूर रहने के लिए कहा था। रोनी की बात सुनकर मेरी को गुस्सा आ जाता है और वो रोनी को मारने लगती है, लेकिन तभी एलिस पीछे से फायर गन से मेरी के ऊपर शूट कर देती है, जिससे मेरी की वही डेथ हो जाती है। थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर में वहाँ आ जाते हैं और रोनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी तरह से रोनी और एलिस किसी और लड़की की वजह से अलग हो जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।